अगस्त की 19 तारीख है और ज़िलहिज की 8 तारीख है आज। तमाम हुज्जाज कराम जो है इस टाइम पे मिना में मौजूद हैं और मनासिक हज के जो स्टेप्स हैं वो परफॉर्म करते हैं। अरकान हज का सिलसिला आज से स्टार्ट हो चुका है 8 ज़िलहिज को। आज फजर के बाद से हुज्जाज किराम मक्का से जो है वो मदीना की तरफ मिना की तरफ जो है वो रवां दवा हैं। यहाँ सामने आप देख ही सकते हैं कि आज कोई रश नहीं है किसी भी किस्म का। कुछ लोकल लोग हैं बस जो कि यहीं या तो मदीना के होंगे या फिर आसपास के किसी शहर से आए हुए होंगे। इसके अलावा हुज्जाज कराम कोई मौजूद नहीं है। आज हुज्जाज किराम को मिना की खैमा बस्ती में दिन गुजारना है। आज पूरी रात वो यहीं रहेंगे। आज का दिन इबादत फरमाएंगे मिना में रहकर। रात वो यहीं मिना में क़याम फरमाएंगे और कल सुबह फिर फजर के बाद रोशनी आने के बाद तमाम हुज्जाज कराम जो हैं वो अरफात की तरफ मूव हो जाएंगे। कल क्योंकि वक़ूफ़ अरफा है और ये तमाम अरकान में कंपलसरी है। विदाउट वक़ूफ़ अरफा के जो है वो हज मुकम्मल नहीं होता। एक्चुअली हज की भी एग्ज़ाम है और तमाम एग्ज़ाम के अंदर वक़ूफ़ अरफा मस्ट है। बेशक वो 1 मिनट का हो लेकिन होना मस्ट है। हुज्जाज कराम अपने अपने खैमों में और मस्जिद निमरा के अंदर जो है वो मिना की जो खैमा बस्ती है ये 5 दिनों के लिए साल में ऐसी आबाद होती है और तमाम आलम से आए हुए मुस्लिमीन को जो कि हज परफॉर्म करते हैं वो आकर इसको आबाद करते हैं। एक छोटा सा एक शहर आबाद होता है समझे। 25 लाख के करीब जो है वो हुज्जाज कराम इस टाइम पे हज परफॉर्म करेंगे इस साल। कि मैं अप्रॉक्स एक फिगर बता रहा हूँ। तकरीबन इतने हुज्जाज कराम जो है वो हज परफॉर्म करेंगे, जिनमें तकरीबन 2 लाख के करीब जो है हुज्जाज कराम पाकिस्तान से आए हैं। मुख्तलिफ स्कीम्स के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम हो
कि आप प्राइवेट उसके अंदर आए। मीना की जो बस्ती है इस टाइम पे, इसमें हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, हर तरह की सहूलियात प्रोवाइड की गई हैं। गवर्नमेंट ने ऐसा इंतज़ाम किया हुआ है कि उसकी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। किंग सलमान है, प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल सलमान है, और तमाम ऑफिशल्स जो इस कार्य खैर में शामिल हैं, अल्लाह ताला इनको जो है वो जज़ाए खैर अता फरमाए। मतलब ऐसी सहूलियात अता फरमाई की हुई हैं कि इंसान बाज़ दफ़ा दंग रह जाता है। आप मक्का से मिना तक जाने के लिए आपके पास जो है वो बसेस मौजूद हैं, एक ट्रेन सर्विस मौजूद है, और पेडेस्ट्रियन वे भी मौजूद है। अगर कोई पैदल जाना चाहते हैं लोग तो पैदल भी जा सकते हैं, और पेडेस्ट्रियन वे को इन्होंने काफ़ी शॉर्ट कर दिया है। पूरा एरिया जो है वो शेडेड है, टनल्स बनाई हुई हैं, कंप्लीटली शेडेड एरिया है धूप से बचाव के लिए। जगह जगह जो है वो पानी के कूलर्स रखे हुए हैं जिनमें ठंडा यख पानी हुज्जाज कराम के लिए अवेलेबल है। इसके अलावा जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ इक़साम की जो है वो शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ से अगर कोई हुज्जाज कराम अगर अपनी चीज़ें ख़रीदना चाहें तो वहाँ से ख़रीद भी सकते हैं आराम से। बहरहाल एक ऐसा इंतज़ाम है जिसका कोई आप उसके अंदर कह ही नहीं सकते। हर तरह की सहूलियात मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता किसी को मेडिकल की फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड हैं, जगह जगह वो मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जगह जगह जो है वो कैंप्स लगे हुए हैं, जगह जगह उनको जो है वो सहूलियात दी जा रही है। खुदा न खास्ता कोई आग वगैरह कोई मसला हो जाए, कोई उस टाइप की चीज़ हो जाए, तो वो उन्होंने तमाम ऑप्शंस पर नज़र रखते हुए हत्ता कि जो है मोटरसाइकिल के ऊपर भी वो इक्विप्ड हैं फायर ब्रिगेड का पूरा सिस्टम या फायर फाइटिंग का सिस्टम। तो मोटरसाइकिल तो ऐसी बात है, आप आइडिया कर सकते हैं कि हर जगह पहुंचने में बहुत इजी रहता है बनिस्बत एक किसी बड़ी व्हीकल के। तो एटलीस्ट बहरहाल इस इंतज़ाम की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सिक्योरिटी का निज़ाम बहुत ही फुल प्रूफ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी चीज़ मौजूद है जिसका इन्होंने एक बार बार उसकी अनाउंसमेंट की हुई है कि जो लोकल्स हैं, चाहे वो सऊदी हों चाहे वो नॉन सऊदीज़ हों, 5 साल में एक दफ़ा हज परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये रिस्ट्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि वहाँ पे रश का अजदाम ना हो। जब एक शख्स ने एक दफ़ा कर लिया हज तो ज़रूरत नहीं है उसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बार बार जाकर हज परफॉर्म करे। वन इट इज़ इनफ।